डियर स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ से रीड कर रहे हैं देयर वॉज अ लॉट ऑफ कन्वर्जेशन अबाउट हिस्ट्री एट होम। सो ये जो हमारे राइटर हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनके घर में एनवायरनमेंट कैसा था। वी श्रीराम के घर में एनवायरनमेंट जो था दैट वाज मोर रिलेटेड टू हिस्ट्री बिकॉज दे वर इन हैबिट ऑफ रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स। काफ़ी बुक्स पढ़ने की हैबिट में होते थे। तो आप देख सकते हैं कि उनके जो फादर, आंट्स, अंकल्स, ये किनके बारे में बात करते थे? ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में बात करते थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। सो उनके घर में जो एटमॉस्फेयर था काफ़ी आर्टिस्टिक, म्यूज़िकल, ओके, हाई स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। यू कैन सी कि उनके घर में कैसा एटमॉस्फेयर था। नेक्स्ट, ग्रैंड मदर जो थी शी वर द मेन कंट्रोलर ऑफ द थिंग्स। वो कंट्रोल करती थी चीज़ों को। सो शी हैड द मोर कंट्रोल ओवर द थिंग्स। सो इसीलिए घर का जो एटमॉस्फेयर था काफ़ी आर्टिस्टिक था। नेक्स्ट, व्हाट ही सेड इन द थिंग्स। Next, it was because textbooks were bland and gave me a very skeletal description. When he joined a school, okay, after 6th, वो जब स्कूल में गए इन कैलकटा, तो उनको वहाँ पे जो हिस्ट्री रीडिंग का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत बोरिंग लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टीचिंग का मेथड था उनको वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए उनको अब हिस्ट्री जो थी बुक्स में होती थी, मींस जो टेक्स्ट बुक्स में जो हिस्ट्री होती थी वो उनको बोरिंग लगती थी। बट वो अपने घर पे जो बुक्स पढ़ते थे वो उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। तो इसलिए वो उनको ये वाला जो स्कूल का सब्जेक्ट होता था ना हिस्ट्री, उसको डेड सब्जेक्ट बोलते थे, डेड सब्जेक्ट। And you were perpetually expected to memorize dates and draw maps. You can see the reason behind his boring you can say perspective towards this SST और history के related क्या था कि इसमें अब क्या था कि उसको as a student उनको याद रखनी पड़ती थी dates, maps, तो ये उनको काफ़ी boring लगता था, ये चीज़ उनको interesting नहीं लगती थी। Next, they didn't talk about how history impacted your life. तो ये जो reason था कि as a student just memorization of the dates was there and history का क्या impact था life पे, ये सब कुछ नहीं discuss किया गया था। Next क्या है? However, at that time, the newspapers in Calcutta used to have features on local history. There was a brilliant column by an artist called Ratin Mitra. Every weekend, he would go to a historic house, sketch it, and give a 150-word description about what happened there. So ये न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल होता था written by रतिन मित्रा। तो उसको ये आर्टिकल पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था क्योंकि उसमें वो अपने व्यूज़ प्रेजेंट करते थे कि कैसे ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे क्या हुआ, उसकी स्टोरी बताते थे। नेक्स्ट, आई यूज़ टू रीड इट एंड देन इफ़ पॉसिबल गो एंड सी द प्लेस। तो कहते कि उस जगह की हिस्ट्री के बारे में पढ़ के मैं वहाँ पे जाता था और अगर कोशिश हो पाती तो जाता था। नेक्स्ट, एंड दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू माई परसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। सो ये जो उनका परसेप्शन मीन उनका जो व्यू पॉइंट है हिस्ट्री के बारे में, इससे काफ़ी चेंज हुआ। इट इज़ सेड दैट कि अगर आप किसी प्लेसेस पे जाओ, अगर आपके सो इन एक्सपीरियंसेस के कारण उनका हिस्ट्री के लिए जो पर्सपेक्टिव था वो काफ़ी चेंज हुआ। क्योंकि इट इज़ सेड दैट एज अ स्टूडेंट इफ़ यू एक्सपीरियंस द थिंग्स, आपको वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। तो वो जब उन हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते थे, विज़िट करते थे, तो वो चीज़ें उनको ज़्यादा याद रहती थी क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लगती थी। आप भी अगर अपनी लाइफ में कहीं किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए होगे तो आपको उसका जो रियलाइजेशन है, उसकी फीलिंग्स हैं, जो आपने वहाँ पे जाके देखा वो आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे याद रहा होगा। Next is, later I went to an engineering college in Delhi which was in Kashmiri Gate. So his you can say education history journey is here कि कहाँ से कहाँ तक पहले स्कूल में, फिर उसके बाद दिल्ली में इंजीनियरिंग कॉलेज में गए।
If I opened my window on Sunday mornings, I could see the vicar coming down in procession at the St. James Church, and on the other side was the Red Fort. सो यू कैन सी कि वो अपनी वहाँ पे एक्सपीरियंसेस को बता रहे हैं कि क्या क्या एक्सपीरियंस किया। विक जो है इसकी डेफिनेशन आपको दी हुई है। दिस इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर अ प्रीस्ट, ओके, इन चार्ज ऑफ अ चर्च। आप फादर भी जानते हो, बिशप्स, बट दिस इज़ अनदर वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर द हेड इन चार्ज ऑफ अ चर्च। तो वो देखते थे सेंट जेम्स चर्च के जो विकर हैं उनको देखते थे। एंड ऑन द अदर साइड वॉज द रेड फोर्ट, दूसरी तरफ मीन्स द एट द ऑपोजिट ऑफ सेंट जेम्स चर्च देर वॉज द रेड फोर्ट। And a part of my Delhi College of Engineering campus was Dera Shikhon's library building which was maintained as a historical monument. So you can see there was a lot of history around him. Historical places were there. अब जो सेंट जेम चर्च है उसकी अपनी हिस्ट्री है. एवरी प्लेस इन योर सिटी ऑल्सो हैव इट्स ओन हिस्ट्री, वेदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू और नॉट. आपके अकॉर्डिंग अगर वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, बट हर चीज़ की, हर जगह की एक ना एक हिस्ट्री है. तो उसके लिए भी, उसके भी आसपास आप देख सकते हैं काफ़ी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स थे. दिल्ली अवेकन्ड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हिस्ट्री इन मी. तो दिल्ली में रहकर भी उनको जो हिस्ट्री के साथ जो रूट्स हैं वो आप देख सकते हो जुड़ी हुई थी. हिस्ट्री के साथ जो रूट्स हैं वो दूर नहीं हुई, वो जुड़ी हुई थी. माई फादर यूज टू कंप्लेन दैट द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग बुक्स इन माई रूम इन द हॉस्टल वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स इन द रूम. सो ये आप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हिज लव फॉर हिस्ट्री वॉज देयर. ही also read history books while he was pursuing for his professional degree. तो जब वो प्रोफेशनल डिग्री परस्यू कर रहे थे तब भी वो हिस्ट्री मीन्स अपनी जो हॉबी थे उसको डिस्कवर कर रहे थे, उसको भी एक्सप्लोर कर रहे थे. He would always say, I don't know what you are specializing in. तो means as a father he could observe that वो इंजीनियरिंग कर रहा है बट हिस्ट्री की बुक्स का ख़जाना उसने जमा किया हुआ है. तो आप देख सकते हो his main love for history was there. तो as a parent he observed, his father observed that कि तुम करना क्या चाहते हो, it's not clear to me. When I went back to Calcutta to work, I had the freedom to look at the buildings, the GPO, Dalhousie Square, Mullick's Palace, Indian Museum, Victoria Memorial, the Park Street Cemetery. Means these all historical places he ventured. Okay, वहाँ पे गए, घूमे. Next, it was interesting and absorbing. After that, I moved to Chennai. Absorbing means that he went to any historical place and उसकी जो फीलिंग है, उसकी हिस्ट्री है, वो सारी वो अब्जॉर्व करते थे, अपने माइंड में फील करते थे. तो ये चीज़ है यहाँ पे. After that, I moved to Chennai. Sanjay Subramaniam, the singer, and I began a website on South Indian classical music, which had to be updated every week with articles. So this was his next venture after completing his engineering degree. I used to do the bulk of the writing and found that you couldn't keep the history of Tamil Nadu away from the history of Carnatic music. So